कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक राजनीतिक सिद्धांत की पाठ 5 सामाजिक न्याय के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। न्यायपूर्ण बंटवारा। समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को ये सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियाँ सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो, अर्थात कानून और नीतियाँ सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू की जाए। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है और इससे कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है, चाहे ये राष्ट्रों के बीच का वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच का। यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानताएं हो, समाज में गंभीर रूप से कोई आर्थिक और सामाजिक असमानता या भेदभाव हो, तो ये ज़रूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो, जिससे नागरिकों को जीने के लिए समतल धरातल मिल सके। इसलिए किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है कि न केवल लोगों के साथ समाज में कानूनों और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों और अवसर के मामलों में भी वे कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। यह हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी माना गया है कि वे अपने उद्देश्य के लिए प्रयास कर सके और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। उदाहरण के लिए, हमारे देश में सामाजिक समानताओं को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया। यह सुनिश्चित किया कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से न रोका जा सके। प्राचीन समय में मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी जरूरतों से उन्हें रोक दिया जाता था। उनको ये सुविधाएं नहीं दी जाती थी, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं होने दिया जाता था। इसलिए ये अब छुआछूत की प्रथा को रोक दिया गया है, छुआछूत प्रथा को हटा दिया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार लागू करने जैसे कदम भी उठाए हैं। समाज में न्याय की स्थापना से जुड़े कुछ सवाल सामने खड़े हैं। क्या संसाधन का वितरण और शिक्षा तथा नौकरियों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए, और यदि हाँ तो कैसे? ऐसे मामलों में मत भिन्नता समाज में उग्र भावावेश पैदा करती है और कभी कभी हिंसा भी भड़का देती है। लोग मानने लगते हैं कि उनके और उनके परिवार का भविष्य दांव पर लग जाएगा। हमें क्रोध और हिंसा के ऐसे भी मामले याद है जो कभी हमारे देश के शैक्षणिक संस्थानों में या सरकारी नौकरियों में सीट आरक्षण के प्रस्ताव से फूटते रहे हैं। बहरहाल, राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थी होने के नाते न्याय के सिद्धांत की अपनी समझदारी के आलोक में हम ठंडे दिमाग से इन मुद्दों की जांच परख करने में समर्थ होना चाहिए। क्या वंचितों की सहायता की योजनाएं न्याय सिद्धांत की कसौटी पर खरी मानी जा सकती है? अगले खंड में हम सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत न्यायोचित वितरण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। रॉल्स ने तर्क दिया है कि समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त सदस्यों को सहायता देने की जरूरत स्वीकार करने के लिए बेशक युक्तिसंगत औचित्य हो सकता है। कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक राजनीतिक सिद्धांत की पाठ 5 सामाजिक न्याय के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। समानुपातिक न्याय। बहरहाल, समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जिससे हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। मसलन, अगर आपके स्कूल में यह फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएंगे क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको कैसा लगेगा? अर्थात सभी बच्चों को एक जैसे अंक दिए जाए तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ आप ज़्यादा ये उचित समझेंगे कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और संभव हो तो इसके लिए उनके लिए किए गए प्रयास के अनुसार अंक दिए जाए। दूसरे शब्दों में, सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामलों में न्याय का मतलब होगा लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और अर्हता के अनुपात में पुरस्कृत करना। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि यूँ तो लोगों का समान काम का समान दाम मिलना चाहिए, समान काम है तो समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक का निर्धारण उचित और न्यायसंगत होगा। अगर हम इन मानदंडों का इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि हमारे समाज में कुछ कामगार तबकों को ऐसे कारकों के
मद्देनजर निर्धारित पारिश्रमिक नहीं मिलता। उदाहरण के लिए खनिकों, कुशल कारीगरों अथवा पुलिसकर्मियों जैसे कभी कभी खतरनाक लेकिन सामाजिक रूप से उपयोगी पेशों में लगे लोगों को सदैव वे पारिश्रमिक नहीं मिलता जो समाज में कुछ अन्य लोगों को होने वाली कमाई की तुलना में न्यायोचित हो। समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिकता के सिद्धांत के साथ संतुलन बिठाने की जरूरत है। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। न्याय के जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मान्य करते हैं वह पारिश्रमिक या कर्तव्य का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों को ख्याल रखने का सिद्धांत है। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। समाज के सदस्यों के रूप में लोगों को बुनियादी हैसियत और अधिकारी के लिहाज से न्याय के लिए ये ज़रूरी हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच भेदभाव न करना, लोगों के साथ क्या नहीं करना, भेदभाव नहीं करना, और उनकी मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना भी ये सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त न हो कि समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में भी लोग समानता का उपभोग करें या कि समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो जाए। लोगों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत को अनिवार्यता खंडित नहीं बल्कि उसका विस्तार ही करता है, क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में यह अंतर्निहित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं है उसके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। विशेष जरूरतों या विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है, लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होता है कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन असमानताओं को मान्यता दी जाए। शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। ये माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों के बहुत उच्च स्तर का उपभोग करने वाले और उत्पादक जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित लोगों से हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करने पर परिणाम समतावादी और न्यायपूर्ण नहीं बल्कि असमान समाज होगा। हमारे देश में आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा है। किस पर? जाति आधारित। इसलिए संविधान में अनुचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियां में तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। न्याय के विविध सिद्धांतों पर हमारी बहस ने यह संकेत किया है कि सरकारें कभी कभी न्याय के उपरोक्त तीन सिद्धांतों समकक्षों के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयास तथा कौशलों को मान्यता देने और जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान के बीच सामंजस्य बिठाने में कठिनाई महसूस कर सकती है। समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। योग्यता को पुरस्कृत करने को न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने पर जोर देने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे क्योंकि अच्छे पोशाक और अच्छी शिक्षा जैसी सुविधाएं तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। देश के विभिन्न समूह भिन्न भिन्न नीतियों की तरफदारी कर सकते हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि न्याय के किस सिद्धांत पर बल देते हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करे। नीचे दी गई स्थितियों की जांच करें और बताएं कि क्या वे न्याय संगत है। अपने तर्क के साथ ये भी बताएं कि प्रत्येक स्थिति में न्याय का कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है। एक दृष्टिहीन छात्र सुरेश को गणित का प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3.5 घंटे मिलते हैं, जबकि अन्य सभी छात्रों को केवल 3 घंटे। गीता बैसाखी की सहायता से चलती है। अध्यापिका ने गणित का प्रश्न पत्र हल करने के लिए उसे भी 3.5 घंटे का समय देने का निश्चय किया। आपको इसमें न्याय करना है कि कौन सा सही है गलत। एक अध्यापक कक्षा के कमजोर छात्रों के मनोबल को उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त अंक देते हैं।
एक प्रोफेसर अलग अलग छात्रों को उनकी क्षमताओं के मूल्यांकन के आधार पर अलग अलग प्रश्न पत्र बांटते हैं। संसद में एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि संसद की कुल सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। चित्र को देखिए। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधे रखती है क्योंकि उसे निष्पक्ष रहता है। बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वह आंखों पर पट्टी बांधे रहेगी तो लोगों की विशेष जरूरतों को कैसे देखेगी?